अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी को बिना हाथ लगाए सिर्फ डर और दिमाग से कंट्रोल करने लगे तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही डरावने खेल की है जहां ना कोई भूत है ना कोई राक्षस, लेकिन फिर भी हर पल डर महसूस होता है। कहानी की शुरुआत होती है स्टीफन से, जो पहले एक बहुत सम्मानित जज था, लेकिन एक दिन स्ट्रोक आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब उसे एक असिस्टेड लाइंग फैसिलिटी यानी बुजुर्गों की देखभाल करने वाले सेंटर में रहना पड़ता है। शुरुआत में स्टीफन को लगता है कि यहाँ आराम से इलाज होगा और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह जगह उसके लिए किसी जेल से कम नहीं है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है डेव क्रिली नाम के एक बूढ़े आदमी से। पहली नज़र में डेव एक साधारण थोड़ा पागल सा बुजुर्ग लगता है, लेकिन असली सच्चाई बहुत खतरनाक है। डेव पूरे केयर होम पर राज करता है और उसका सबसे बड़ा हथियार है एक डरावनी गुड़िया जिसका नाम है जेनी पेन। ये गुड़िया देखने में सिर्फ एक खिलौना लगती है, लेकिन डेव इसे ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे इसकी अपनी कोई ताकत हो। वो गुड़िया से बात करता है, उसकी आवाज़ निकालता है और बाकी बुजुर्गों को मजबूर करता है कि वे जेनी पेन की हर बात माने। धीरे धीरे पूरे केयर होम के लोग उससे इतना डरने लगते हैं कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब डेव की नज़र स्टीफन पर पड़ती है। उसे स्टीफन बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाद में पता चलता है कि कई साल पहले जब स्टीफन जज था, तब डेव ने उसे सिर्फ एक बार कोर्ट में देखा था। उसी दिन से उसे उन लोगों से नफरत हो गई थी जिनके पास पावर, रेस्पेक्ट और अथॉरिटी होती है। अब किस्मत ने सब कुछ बदल दिया है। जो आदमी कभी कोर्ट में फैसले सुनाता था, आज वही एक बूढ़े गुंडे के सामने बेबस खड़ा है। डेव हर दिन स्टीफन को मेंटल टॉर्चर देना शुरू कर देता है। वो हर रात उसके कमरे में आता है, जेनी पेन से उसे डराता है, उसे बेइज्जत करता है और बार बार महसूस कराता है कि अब यहाँ सिर्फ उसी का रूल चलता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि केयर होम का स्टाफ कुछ भी नोटिस नहीं करता, क्योंकि डेव पहले इसी जगह काम कर चुका होता है। उसे बिल्डिंग का हर कोना, हर ब्लाइंड स्पॉट और हर कमजोरी पता है, इसलिए वो हमेशा ऐसा खेल खेलता है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता। दूसरी तरफ स्टीफन की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। स्ट्रोक की वजह से उसे कभी कभी हेलुसिनेशन होने लगते हैं। कई बार उसे लगता है कि जेनी पेन की शक्ल बदल रही है, उसकी आंखें हिल रही है या वो पहले से बड़ी होती जा रही है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सच में गुड़िया में कोई ताकत है या फिर यह सब स्टीफन के टूटे हुए दिमाग का असर है? यही मिस्ट्री फिल्म को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देती है। शुरुआत में स्टीफन अकेला रहता है और वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन फिर उसकी दोस्ती टोनी नाम के एक दूसरे बुजुर्ग से होती है। टोनी भी लंबे समय से डेव की बदमाशी झेल रहा होता है। धीरे धीरे दोनों को समझ आ जाता है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो डेव उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देगा। लेकिन ये समस्या थी कि डेव बहुत चालाक था। वो हमेशा ऐसा टाइम चुनता था जब कोई स्टाफ आसपास नहीं होता। बाहर से देखने पर वह एक कमजोर और बेबस बूढ़ा लगता था, लेकिन अंदर से वह बहुत खतरनाक इंसान था। रात होते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता। वह जेनी पेन गुड़िया को हाथ में लेकर लोगों के कमरे में घुस जाता और उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर करता। कभी वो उन्हें घंटों जागने पर मजबूर करता, कभी उन्हें अपमानित करता और कभी सिर्फ उनके डर का मजाक उड़ाता। धीरे धीरे स्टीफन को महसूस होने लगा कि यह लड़ाई सिर्फ डेव से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से भी है। स्ट्रोक के कारण उसकी याददाश्त पहले ही कमजोर हो चुकी थी। अब उसे कई अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। कभी उससे लगता है कि जेनी पेन मुस्कुरा रही है, कभी उसकी आंखें उसे घूरती हुई दिखाई देती है और कई बार ऐसा लगता है जैसे वो गुड़िया खुद चलकर उसके पास आ जाएगी। लेकिन फिल्म कभी साफ नहीं बताती कि यह सब सच है या सिर्फ स्टीफन का डर। यही बात इस फिल्म को बाकी हॉरर फिल्मों से अलग बनाती है। यहाँ डर किसी भूत से नहीं बल्कि इंसान के टूटते हुए दिमाग से पैदा होता है। इसी बीच स्टीफन की दोस्ती टोनी से और गहरी हो जाती है। टोनी उसे बताता है कि डेव कई सालों से यहाँ के लोगों को इसी तरह से परेशान कर रहा है। कुछ लोग इतने डर गए कि उन्होंने विरोध करना ही छोड़ दिया। कुछ ने तो जेनी पेन की हर बात मानना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि डेव उन्हें परेशान न करे। यह सुनकर स्टीफन को गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। वह पहली बार समझता है कि अगर लंबे समय तक डरा कर रखा जाए तो वह इंसान लड़ना ही भूल जाता है। अब स्टीफन फैसला करता है कि वो चुप नहीं बैठेगा। सबसे पहले वो स्टाफ से शिकायत करेगा, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उल्टा सभी को लगता है कि शायद स्ट्रोक की वजह से उसे वहम हो रहा है। डेव भी बड़ी मासूमियत से एक्टिंग करता है। स्टाफ के सामने वो शांत और बेबस बनने का नाटक करता है और जैसे ही सब चले जाते हैं वह फिर से स्टीफन के सामने अपनी असली शक्ल दिखा देता है। अब स्टीफन पूरी तरह समझ चुका था कि इस सिस्टम से उसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। अगर उसे
अपनी और बाकी लोगों की जिंदगी बचानी है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब स्टीफन के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हर रोज डेव की बेइज्जती और टार्चर सहता रहे या फिर हमेशा के लिए इस डर का अंत कर दे। दूसरी तरफ डेव पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसे लगने लगा था कि अब पूरे केयर होम में कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। वह जेनी पेन को हाथ में लेकर घूमता और हर किसी को डराता रहता। उसकी नज़र में बाकी सभी लोग सिर्फ खिलौने थे, लेकिन इस बार स्टीफन चुप रहने वाला नहीं था। वह टोनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। दोनों तय करते हैं कि डेव को वहीं हराना होगा जहां कोई उन्हें देख न सके। एक दिन मौका मिलते ही वे डेव को बहाने से लॉन्ड्री रूम में ले आते हैं। डेव को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार शिकार वो खुद बनने वाला है। जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है, स्टीफन और टोनी दरवाजा बंद कर देते हैं। डेव पहले हंसता है। उसे लगता है कि ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। दोनों मिलकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। डेव पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, कुछ चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन इस बार कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। आखिरकार स्टीफन और टोनी कंबलों से उसका मुंह दबा देते हैं। कुछ ही देर में डेव की सांसें रुक जाती है। उस इंसान का अंत हो जाता है जिसने सालों तक इस केयर होम को डर का अड्डा बना रखा था। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। स्टीफन और टोनी एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी खामोशी होती है। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक इंसान की जान ले ली थी। अब दोनों के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या उन्होंने सही किया या बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें डर था कि अब पुलिस आएगी, स्टाफ पूछताछ करेगा और उनका सच सामने आ जाएगा। अगली सुबह पूरे केयर होम में हड़कंप मच जाता है। स्टाफ को डेव की लाश मिलती है, लेकिन किसी को जरा भी शक नहीं होता कि उसकी हत्या हुई है। सबको यही लगता है कि उसकी उम्र ज्यादा थी और उसकी मौत नेचुरल तरीके से हुई है। इस तरह स्टीफन और टोनी पर किसी तरह का कोई शक नहीं जाता। सबसे बड़ी बात, डेव के मरते ही पूरे केयर होम का माहौल बदल जाता है। जो लोग पहले हर वक्त डरे सहमे रहते थे, अब उनके चेहरों पर राहत दिखाई देने लगती है। सालों बाद पहली बार वहां सुकून लौट आता है। स्टीफन भी अब पहले जैसा अकेला इंसान नहीं रहता। वो दूसरे बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करता है, हंसता है, गेम खेलता है और धीरे धीरे एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बची थी सिर्फ एक चीज, जेनी पेन, वही डरावनी गुड़िया जिसके नाम पर डेव सबको डराता था। स्टीफन उस गुड़िया को उठाता है और बिना एक पल सोचे उसमें आग लगा देता है। गुड़िया के जलने का मतलब सिर्फ एक खिलौने का खत्म होना नहीं था, यह उस डर, उस जुल्म, उस मानसिक कैद का अंत था जिसमें सभी लोग इतने सालों से जी रहे थे। फिल्म कभी साफ नहीं बताती कि जेनी पेन में सचमुच कोई शक्ति थी या नहीं। हो सकता है वह सिर्फ एक साधारण गुड़िया रही हो और असली राक्षस डेव था, लेकिन यह भी हो सकता है कि स्टीफन का डर और उसकी टूटी हुई मानसिक हालत उस गुड़िया को और भी डरावना बना रही थी। यही वजह है कि फिल्म आखिर तक इस राज को खुला छोड़ देती है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या स्टीफन ने सही किया? अगर कानून की नज़र से देखें तो उसने एक इंसान की हत्या की, लेकिन अगर इंसानियत की नज़र से देखें तो उसने उन लोगों को आज़ादी दिलाई जो सालों से मानसिक अत्याचार झेल रहे थे। फिल्म इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि फैसला दर्शकों पर छोड़ देती है। ये फिल्म हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस भूत या शैतान नहीं होते, बल्कि ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों के डर का फायदा उठाकर उन्हें अपनी मर्जी से जीने पर मजबूर कर देते हैं। और जब कोई बहुत लंबे समय तक अत्याचार सहता है तो एक दिन उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह सिर्फ लड़ने की हिम्मत बचती है। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।